हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? एंड आई होप आप अच्छे होगे, है ना। और अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है अपना, है ना। 12th का ये सिलेबस में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अदर जेई और नीट। और बड़ा क्वेश्चंस जो होते हैं ना इस पे जो आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जेई और नीट के लिए, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। बट अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है, वो हमारा क्या क्या टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा है हमने। क्या तो बेसिक लॉज के बारे में, फॉर द कुलम्स लॉ, वो हमने पढ़ा है। सेकंड क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर एक लॉ था, है ना, जो एक्चुअली डेरिवेशंस थे हमारे पास, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का। वो हम लोग कैलकुलेट कर रखे थे डिफरेंट बॉडीज के लिए बाय यूजिंग द कुलम्स लॉ, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और भी कुछ प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस की प्रॉपर्टीज, है ना। और उसका हम लोग एक एप्लीकेशन देखा था गॉस लॉ में, है ना। वी कैन ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द गॉस लॉ। इसमें हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेके, है ना, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। चलो वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जो नेक्स्ट है अपना, that is a new topic for you, and this topic is electrostatics potential energy, ठीक है ना। और ये टॉपिक बिल्कुल नया नहीं है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी में ये टॉपिक हमारा किया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, है ना, वहीं से आएगा कॉन्सेप्ट किसका, पोटेंशियल का, ठीक है ना। वी विल गेट द पोटेंशियल बाय द चार्जेस यूजिंग द पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ताकि आप उसको समझोगे। उससे आपका रिलेट क्या करेगा, वर्क डन रिलेट करेंगे हम लोग, है ना। क्वेश्चंस आप देखे होंगे अभी तक क्वेश्चन बैंक में, कि वर्क डन आपको फाइंड आउट करना होता है, चार्ज अगर किसी मूवमेंट है एंड पोटेंशियल आपका गिवन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ रिलेटेड है आपका, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, है ना। तीनों टॉपिक लगभग इसी में मैं कवर करूंगा साथ में, ठीक है। तो सुनो आप ध्यान से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो स्टार्टिंग कहाँ किया था हमने, तो वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है ना। उसी का हम लोग डिस्कशन यहाँ भी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी यूज कर रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ यहाँ पे नया पढ़ने वाले हो, कॉन्सेप्ट बेसिकली सेम ही होगा, है ना। फाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इट्स सेम फॉर एनी कॉन्सेप्ट, है ना, या फिर फॉर एनी फोर्स, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू लेक्चर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, और ये चलेगा कहाँ तक, आपका पोटेंशियल तक, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनो। चलो स्टार्ट करते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स क्या, ये समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। इट मीन्स वी विल डिस्कस द पोटेंशियल एनर्जी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग होता है, चार्ज कैसे बिहेव करते हैं, कैसे ये जनरेट होता है ना। इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग आते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का, जो हमने वर्क पावर एनर्जी में डिस्कस किया था, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी अगर आपको याद होगा, ठीक है, तो वहां पे हमने क्या किया था, इसको डिफाइन के लिए, है ना, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए आपको एक मैंने कॉन्सेप्ट दिया था और एक लाइन बताया था, है ना, कि जब भी आप बात कर रहे हो किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग आप ये सोच लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन करते हैं वो कुछ जगह पे वैलिड होता है, कुछ जगह पे इनवैलिड है। इट मीन्स क्या, ऐसा नहीं कि हम लोग सारी जगह पे, सारे फोर्स जहाँ पे काम करता हो वहाँ पे लोग क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड समवेयर वेयर वेयर कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, ठीक है ना। इट मीन्स क्या, ये सबके लिए डिफाइंड नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी is not defined everywhere. It is defined only for the conservative force, ठीक है ना, conservative force। फर्स्ट पॉइंट ये है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आपको ये बेसिक है ना, सबको पता होना चाहिए कि बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है तो इट मीन्स क्या, दिस इज नॉट द वैलिड थिंग दैट यू आर स्टडिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट फॉर द
potential energy, it is defined only for the conservative forces or conservative type of forces. ठीक है, सुनो इट मीन्स क्या, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स पे ही आप यूज कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इट मीन्स क्या, हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो फोर्स को हमने बहुत टाइप से डिफाइन किया है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स को दो टाइप से डिफाइन कर रहे हैं. फोर्स फर्स्ट क्या हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स. सेकंड फोर्स क्या हो गया आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है ना, तो हम लोग डिफाइन करते हैं क्या कंजर्वेटिव फोर्स है क्या ये. ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्स आर दोज फोर्सेस फॉर विच वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. ठीक है ना, अगर आप वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन पता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे, डिस्प्लेसमेंट से. ठीक है ना, बेसिकली क्या फोर्स और वर्क का क्या रिलेशन है ये पता है आपको. ठीक है, सुनो, तो अगर वर्क डन बाय दैट फोर्स डिपेंड्स ऑन द पाथ, देन द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक ना, इफ द वर्क डन इज independent of path, then force is called the conservative force. It means we will categorize the force in conservative and non-conservative force, according to their work done. If the work done is independent of path, then it is called the conservative force. If work done is not depends on the path, then it is called the non-conservative force. ठीक है, सुनो, इट मीन्स क्या, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हो. कंजर्वेटिव फोर्स किसको बोल रहे हो, जिसमें क्या होता है, वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है ना. जैसे अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हो, है ना, तो आप इस पाथ से जाओ, इस पाथ से जाओ, स्ट्रेट जाओ, या फिर ऐसे ऐसे कहीं भी जिगजैग पाथ करके इसमें ट्रेवल करो, है ना. अगर आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ए एंड बी है, ठीक है, तो वर्क डन आपसे पूछ रहा है. इफ समवन इज आस्किंग अबाउट द वर्क डन, इट मींस अगर मैं फोर्स लूं, कौन सा, कंजर्वेटिव फोर्स, देन अब वर्क डन इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए, इस पाथ के लिए, सब में वर्क डन क्या होगा, सेम, है ना. योर वर्क डन विल बी सेम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वट एवर यू हैव पाथ. इफ यू आर ट्रेवलिंग बिटवीन ए एंड बी एंड यू आर चूजिंग एनी पाथ 1 to 3, then the work done by the conservative force will remain same. Okay, but work done will vary for the non-conservative force if we will travel from A to B. ठीक है ना, अगर आप A से B में ट्रेवल करते हो, ठीक है, एंड फोर्स कैसा है आपका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, देन यू विल गेट डिफरेंट वर्क डन इन डिफरेंट पाथ. ठीक है ना, आई एम रिपीटिंग ऑल दोज पॉइंट्स to understand the difference between the conservative and non-conservative force, and it is covered already in the work power energy. ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में हम लोग ऑलरेडी इसको कवर कर रखे हैं. ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ, जहाँ पे वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. नॉन कंजर्वेटिव, यहाँ पे वर्क आपका पाथ पे डिपेंड करता हो. ठीक है, जैसे अगर मैं बात बोलूँ यहाँ पे, अगर आपके पास, अच्छा तो पहले हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का जो एग्जांपल है, जो हम लोग अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट वहां हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है पता है आपको, mg है ना, दैट इज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, सेकंड इज द स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स क्या होता है पता है ना आपको, हम लोग एक स्प्रिंग सिस्टम लेते हैं, मान लो यहाँ पे, है ना, स्प्रिंग सिस्टम आप लेते हो, दिस इज द स्प्रिंग एंड मास, है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, अगर आप इसको स्ट्रेच करोगे, है ना, x से, तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक फोर्स लगता है kx, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, F इक्वल टू माइनस kx. माइनस kx का मतलब ये हुआ कि अगर x इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, तो फोर्स किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में. ठीक है, अगर आप x से डिस्प्लेस करते हो या स्ट्रेच करते हो, है ना, तो जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा, x के अपोजिट होगा. ठीक ना, and the magnitude is F equal to minus kx, and this force is called the spring force. ठीक है, थर्ड फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो ऑलरेडी हम लोग सिर्फ फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कब से, जब से हमने कब पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ. ठीक है, जो कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आ रहा है ना, दो चार्ज के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज ऑल्सो द कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 टाइप ऑफ फोर्स देखा, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स,
सेकेंड इज योर स्प्रिंग फोर्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है आपको जो कूलम्ब्स लॉ से मिलता है, चार्ज बिटवीन इट मींस क्या k q इन q2 by r square, and the spring force is F equal to minus kx, where x is the displacement from the mean position of the spring block system, ठीक है। तो ये सब हमारे पास फोर्सेस हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जितने होते हैं उसके लिए हम डिफाइन करते हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। एक इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कितने टाइप ऑफ फोर्सेस हमने देखा है यहाँ पे, ठीक है, सुनो। तो यहाँ पे देखो अपने पास जो फोर्स है ना, वो कौन सा है, तो है वो फर्स्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, ये पता है आपको। सेकंड जो हमने बताया था आपको कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, वो कौन सा था, स्प्रिंग, हमने बताया था कि आपको स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक ना। और जो थर्ड था आपका कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये हमने कर रखा है ऑलरेडी, वर्क पावर एनर्जी में क्लास में मैंने कवर किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका ये भी कंप्लीट हो रखा है, ठीक है। और अगर आपको याद होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था क्या आपका, mgh, ठीक है ना। अगर आप किसी भी एक बेस से, ठीक है, अगर मैं बोलूं a और ये क्या आपका b और इसके बीच का हाइट कितना है h, और एक ब्लॉक है मास m का, ठीक ना, अगर इसको आप डिस्प्लेस करते हो h हाइट से, है ना, देन it will gain some energy due to the height, that energy is called the potential energy, है ना। और ये होता है क्या आपका mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, है ना। कहाँ से, अगर आपने h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgh, ठीक है। और ये पाथ कैसा था, इधर से आप ले गए या ऊपर से उठाकर यहाँ रखे हो, कहीं से भी लाकर रखे हो, है ना। अगर h इसके बीच में डिफरेंस है ना, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस कितना है h हाइट का, then definitely you will get the potential energy, है ना, और the body will gain some energy, that energy is called mgh, है ना, in field of the gravitation, okay। अब हम लोग डिफरेंट सेकेंड जो अपना था that is the spring potential energy, है ना, उसको अगर हम लोग देखें स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये कितना था, अगर आप क्या कर रहे हो कि एक ब्लॉक है स्प्रिंग ब्लॉक, ठीक है, और ये है क्या इसका मीन पोजीशन, मीन पोजीशन इट मींस क्या, जहां पे नेट फोर्स इज जीरो, मीन पोजीशन। अगर आप यहां से क्या कर रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो किससे, x से, और ब्लॉक अगर यहां पे पहुंच गया, ब्लॉक यहां पर, है ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस x फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये क्या होता है आपका हाफ k x स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप इसको स्ट्रेच करो, या मैं उल्टा ही बोल दूं, है ना, ये आपने क्या कर लिया है, मीन पोजीशन से अगर आपने x इधर कंप्रेस किया, देखो इसमें क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, और इसमें क्या किया आपने, कंप्रेस किया। इन बोथ केस x इज सेम, है ना। अगर मीन पोजीशन से आपने कंप्रेस किया या स्ट्रेच किया, then the body have some energy or it will gain some energy in terms of potential energy, है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, हाफ k x स्क्वायर फॉर द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, ओके। और यहाँ पे x है क्या, x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो आप पूछोगे सर मीन पोजीशन पे कितना हो गया पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन इज जीरो। एक पॉइंट आप ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करते हो ना, आपको क्या करना होगा, एक लेना क्या होगा,
रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर हम लोग इस केस में डिफाइन कर रहे हैं क्या, पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक रेफरेंस पॉइंट लिया है। तो अगर मैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में बोलूँ कि अपना रेफरेंस क्या है, ठीक है, तो रेफरेंस क्या होता है, मेन पोजीशन, ठीक है। मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस। जैसे आप बोलते हो ना हाइट, ठीक है, तो अगर मैं इसको ग्राउंड को मान लूँ क्या, 0 हाइट पे हूँ, तो ऊपर जाओगे क्या लिखोगे आप, +h हाइट, नीचे जाओगे क्या लिखोगे आप, -h हाइट, ठीक है ना। तो उसी टाइप से क्या करते हो आप, किसी ना किसी एक को पॉइंट को आप रेफरेंस मानोगे, है ना। रेफरेंस क्या होता है बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, है ना। तो रेफरेंस इट मीन्स क्या, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर सकें, ठीक है ना, ये क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। उसी टाइप से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, है ना। और रेफरेंस हम लोग क्या लेते हैं, तो मेन पोजीशन को, ठीक है। और मेन पोजीशन में क्या होता है, एट द मेन पोजीशन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0, ठीक है। अब सुनो, तो इट मीन्स क्या, आप सुन लो यहाँ पे कि स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग के केस में, स्प्रिंग मास सिस्टम में, है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ½ kx²। फोर्स क्या होता है, F = -kx, है ना। इसमें हम लोग एक रेफरेंस भी लेते हैं, वो रेफरेंस क्या होता है, मेन पोजीशन, दैट मेन पोजीशन, ऑन दैट मेन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन 0, ठीक है ना। और हमें एक रेफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं इसी सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करूं, ठीक है, इन केस ऑफ क्या, अर्थ और ग्रेविटेशनल फील्ड, तो यहां पे हम लोग कुछ रिलेट करते हैं, ठीक ना, क्योंकि बड़ा अच्छा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से हम लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं अपने आप को, है ना, क्योंकि थोड़ा बहुत क्या होता है कि हम लोग उसको फील करते हैं, है ना। जैसे कोई भी बॉल फेंका तो क्या होगा, फाइनली अपने अर्थ पे ही आ गया या हमारे हैंड में आया, ठीक है। तो फाइनली एक फोर्स काम कर रहा था, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। कुछ हम लोग रिजल्ट लाते हैं, यहाँ पर रिजल्ट नहीं ला रहे, एक डिस्कशन कर रहे हैं। सुनो, डिस्कशन ये है ना, डिस्कशन अपना ये है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ एक रेफरेंस पॉइंट का, और इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ये ग्राउंड है या बेस है, जो आप मानो, है ना। और यहाँ पे h हाइट पे बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, h हाइट, ठीक है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है ना, ये पॉइंट को मैं A मान लेता हूँ, ये पॉइंट को मैं B मान लेता हूँ, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं A से m मास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहां से यहां डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो बताओ ये जो ऑब्जेक्ट है एक एनर्जी गेन करता है या स्टोर करता है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो ये क्या बोलते हो आप, यहाँ पे होता है क्या, mgh, ठीक है ना। h हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका, mgh, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछे बताओ रेफरेंस पॉइंट पे कितना है पोटेंशियल एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, 0। रेफरेंस पॉइंट पे कितना है, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 बोलूं तभी आप यहाँ पे क्या बोलोगे, mgh, ठीक है। इट मींस अगर ये डिस्टेंस h है, ठीक है ना, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, तो ये हो गया mgh, ठीक है ना। अगर ये हाइट h है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर आपने क्या किया, h हाइट कवर किया और इसकी एनर्जी कितनी है अभी, 0, है ना। तो अगर ये h हाइट कवर किया ऑब्जेक्ट, देन इट विल गेन सम एनर्जी ड्यू टू द हाइट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, एंड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, मास इज कांस्टेंट, g इज कांस्टेंट एंड h इज कांस्टेंट, है ना। यू विल गेट द सम एनर्जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि नहीं अब ये 0 नहीं है, अब क्या है, ये क्या है, अब अगर मैं बोलूं कि नहीं ये क्या है आपका, इसके पास ऑलरेडी एक पोटेंशियल है, यहां पे जो ऑब्जेक्ट था पॉइंट ए पे, है ना, पॉइंट ए पे वो कितना है आपका, mgh, ठीक है। तो ए पॉइंट पे mgh है, और अगर आप h हाइट ऊपर ले आ रहे हो, है ना, तब कितना हो गया इसका पोटेंशियल एनर्जी, आपको कोई पूछे तो आप कितना बताओगे, 2 mgh, ठीक है ना।
तो जो यहाँ पे पोटेंशियल है, अगर आपको कोई ऑलरेडी बताया कि नहीं इसकी वैल्यू कितनी है तो mgh, तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा 2 mgh। mgh में आपने mgh ऐड किया तो फाइनली मिला क्या आपको 2 mgh। ठीक है, तो डेल्टा यू है ना अभी भी कांस्टेंट है, डेल्टा यू अभी भी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप पॉइंट्स को चेंज करते हो, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हो, इसकी एनर्जी चेंज कर रही है तो इसकी भी एनर्जी चेंज कर रही है। ठीक है, बट जो उनका गैप है एच हाइट के लिए द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट। अगर यहाँ पे आप बोलोगे 2 mgh तो यहाँ पे कितना होगा 3 mgh, यहाँ पे बोलोगे आप 4 mgh तो यहाँ क्या होगा 5 mgh। तो बट डेल्टा यू क्या होगा ऑलवेज mgh। इट मीन्स that if you are changing the potential energy at some point, then the next point energy will also change, but the difference between the point energy of that point will remain constant। ठीक है ना, तो ये जो आपका एनर्जी वो हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो सुनो एक्चुअल में क्या किया हमने डिफाइन किया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जब भी डिफाइन करते हैं हम लोग करते क्या है, किसी एक पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं रेफरेंस, और वहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है हमेशा जीरो। ठीक ना, to define potential energy at any point we must have to assume a point which have potential energy zero। ठीक ना, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं क्या पोटेंशियल एनर्जी एट अदर पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया था इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, मैं इसी बात को सेम रिपीट करूंगा कहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने में। ठीक है ना, वहाँ पे मैं क्या करूँगा किसी एक फिक्स पॉइंट पे है ना क्या मानूंगा पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट विल बी जीरो, ये हमारा एजम्पशन होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या माना कि अर्थ के केस में ग्राउंड पे हमने क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसका जीरो। बेस को हमने मान लिया क्या एच हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया जीरो, तो यहाँ कितना होगा mgh। इन सेम मैनर वी विल अज्यूम इन ग्रेविटेशनल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दैट पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव इज जीरो। ठीक ना, ये अपना एजम्पशन होगा, किसी एक पॉइंट को तो आपको मानना है ना कि नहीं वहाँ पे क्या है पोटेंशियल एनर्जी कितना है जीरो है ना। तो अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के केस में हमने कहाँ माना, तो हमने माना किसको इस पॉइंट को। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी विल एज्यूम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटिव इज जीरो, ये हमारा एजम्पशन होगा। ठीक है, सेम चीज़ रिलेट करना आपको वहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऐसा हमने मान लिया कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका जीरो रेफरेंस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का कितना होगा mgh। यहाँ से एक पॉइंट और क्लियर हो गया होगा है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, बट डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट पे ये डिपेंड नहीं करता। अगर h हाइट है इसका जो चेंज होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो हमेशा कितना होगा mgh ही होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए टू डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए इन द फील्ड ऑफ ग्रेविटी वी हैव अज्यूम्ड दैट पोटेंशियल एनर्जी एट द रेफरेंस पॉइंट इज जीरो एंड दिस पॉइंट इज एट h हाइट पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे एक पॉइंट और हम लोग कवर कर रहे हैं है ना, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था। ठीक है, और डेल्टा यू कितना हो गया mgh। ठीक है, अब सुनो है ना, तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे मान लिया हमने ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका जीरो, कहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट पे हमने क्या मान लिया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mgh, और डेल्टा यू कितना है आपका mgh। ठीक ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी कितना है आपका mgh। ठीक है, अब सुनो अगर मैं एक बात बोलूं आपसे, ठीक है, कि इसका मैं लिख रहा हूं क्या पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ठीक है, कि अगर ऑब्जेक्ट था कहां पे था ए पे और आप बी पे ले गए हो, ठीक है ना, और मास कितना है m। ठीक है, और इनके बीच का हाइट कितना है h हाइट ले गए हो। ठीक है, तो वर्कडन कितना करना पड़ा आपको, वर्कडन क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना, कब जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए सेम है ना। तो फोर्स अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे फोर्स कितना लगता है mg। ठीक है,
अगर चाहते हो आप इस ऑब्जेक्ट को मैं ए से बी पे ले जाऊं, हमेशा क्या करना होगा, एक आपको फोर्स देना होगा दैट शुड बी मिनिमम इक्वल टू एम जी और शुड बी ग्रेटर, बट एट लीस्ट मिनिमम इक्वल टू द एम जी, है ना। तो एक जब भी आप इस मास को डिस्प्लेस कर रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, द फोर्स mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड एंड द फोर्स mg एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है। तो सुनो, इस केस में अगर a से b ले आ रहे हो, फोर्स हमेशा किधर है, नीचे की तरफ mg, और ऊपर क्या है आपका हाइट, है ना। तो आप निकालोगे क्या, वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन, और एफ डॉट एस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। बट दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मानो कि अगर ये h है तो mg ऊपर कितना होगा, तो माइनस mg होगा, क्योंकि नीचे क्या है प्लस mg, तो ऊपर क्या होगा माइनस mg, है ना। तो वर्क डन लिखोगे क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट मींस क्या आ गया, माइनस mg, ठीक है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू, देखो वर्क डन कितना आया, माइनस एम जी एच, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया आपका, एम जी एच, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारा स्टार्टिंग है, बेस है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। तो वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ई, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमने रिलेशन निकाला किसके बीच में, वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो वर्क डन आप ए से बी कर रहे हो तो कितना आ रहा है, माइनस एम जी एच, माइनस एम जी एच, वर्क डन इक्वल टू माइनस एम जी एच, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो एम जी एच। देखो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, mgh, वर्क डन कितना हो गया, माइनस mgh, सो वी विल गेट ए रिलेशनशिप बिटवीन द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, वर्क डन इज माइनस ऑफ डेल्टा यू, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप मिला हमें किसके बीच में, वर्क डन और डेल्टा यू के बीच में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, है ना। बट यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, वर्क डन ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, सिंपल हम लोग नॉन कंजर्वेटिव के लिए हम लोग क्या डिफाइन ही नहीं करते क्या, पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, माइनस डेल्टा यू, इट मीन्स माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया और वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखना, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये सब कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कर कहाँ से रहे हैं, तो मैकेनिक्स से, है ना, वर्क पावर एनर्जी से ही हम लोग पढ़ रखे थे। बस मैंने एक रिकैप किया ताकि एक रिलेशन फाइंड आउट हो कि जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो हमने पढ़ रखा है वो सब कुछ सेम ही था, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स is equal to minus of delta u, and this is valid for all type of conservative forces. Either you have electrostatic force, you have gravitational force, you have a spring force. This relationship is valid for all the conservative forces, okay. सुनो, तो एक्चुअल में एक जो रिलेशन हमें चाहिए था, है ना, वो हमें क्या मिला, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ यू, है ना। और माइनस डेल्टा ऑफ यू है क्या, डेल्टा डेल्टा ऑफ यू इट मींस क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज जब भी हम लोग लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यू इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर क्या, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स
वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स यू कैन डिफाइन at as minus delta of u equal to minus u final minus u initial. u is the potential energy at final point, है ना. जैसे कि मैं दो पॉइंट में बोलूँ, a पॉइंट है और ये b पॉइंट है ना. अगर आप a से b ट्रेवल कर रहे हो, u फाइनल ये क्या हो गया, u इनिशियल, है ना. तो a से b जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा. अगर आपसे कोई पूछे फाइंड द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया, क्या करना होगा, गैप चाहिए आपको, है ना. क्या लिखोगे, अगर लिखो आप u इनिशियल माइनस u फाइनल, या फिर लिखो क्या आप माइनस ऑफ u फाइनल माइनस u इनिशियल. ठीक है. तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना, जो लेकर गया किसको, किसी भी चार्ज को या किसी भी पॉइंट को from A to B and the force is conservative, then we can find the work done by the help of gravity, by the help of potential energy, and the relation is work done by the conservative force is either minus del u means पता है आपको, and conservative force क्या मिलेगा, है ना, work done क्या मिलेगा, you can calculate by using this relationship. Work done, very important, u initial minus u final. You can easily use this concept in three different areas, either in electrostatics, either in gravitation, or either in the spring forces. You will get same result and same formula, and you have to you have to find the application in different questions, है ना, according to the situation, कि आपका situation क्या है, क्वेश्चन किस पे डिपेंड कर रहा है. स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ करना है, या फिर हमें ग्रेविटेशन में यूज़ करना है. बट कॉन्सेप्ट एंड द फॉर्मूला विल रिमेन सेम फॉर ऑल टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस. ओके, सो दिस आर द रिलेशनशिप फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन. ओके, यहाँ पे कुछ हम लोग और बात कर लेते हैं, है ना. तो ये कंजर्वेटिव फोर्स कुछ भी हो सकता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, सुनो. तो अभी हमने क्या डिफाइन किया, वर्क डन इक्वल टू माइनस डेल ऑफ यू, है ना. और वर्क डन क्या होता है बेसिकली, आप यहां से लिख सकते हो एफ डॉट डी एस, है ना, और इंटीग्रल बोल सकते हो आप. ये क्या हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा. ठीक है. वर्क डन तो आप कैलकुलेट, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो. अगर फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हो. और अगर आपको वर्क डन पता है ना, तो कुछ भी रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है ना. ये रिलेशन है किसके बीच में, फोर्स और माइनस डेल्टा यू का मतलब यही हो गया, वर्क डन इक्वल टू, आप याद रखो ऐसे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल. ठीक है. और वर्क डन किसके कारण, बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है. और ये कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अगर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, ग्रेविटेशनल या फिर स्प्रिंग फोर्स, किसी में भी वैलिड है ये. ठीक है. तो अब लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, वर्क डन के लिए. अच्छा, वर्क डन क्या था, वर्क डन जो हमने डिफाइन किया था, वर्क डन क्या था बताओ, एफ डॉट डी एस, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स आपको इन टर्म्स ऑफ वेक्टर दिया हो तो लिख सकते हो आप एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, है ना. एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट मींस क्या, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप. ठीक है ना. इट मींस क्या, आपको फोर्स गिवन है. ठीक है, फोर्स गिवन है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिवन है. तो अगर वेक्टर फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. वर्क डन कैलकुलेट करना हमने बहुत अच्छे से सीखा है, कहाँ पे, वर्क पावर एनर्जी में. उसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हो. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि वर्क डन आपको गिवन है ना, तो आप कितना चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो ये अपना था थोड़ा सा डिस्कशन अबाउट द वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना. चलो.